दोस्तों, आज दुनिया में पावर सिर्फ मिसाइल और आर्मी से डिसाइड नहीं होती है। आज पावर डिसाइड होती है ट्रेड रूट, सप्लाई चेन और इकोनॉमिक डील से। और इस गेम में आज इंडिया क्वाइटली लेकिन कॉन्फिडेंटली एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में उभर के आ रहा है। पिछले कुछ सालों में मोदी गवर्नमेंट ने यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, आसियान और अब यूरोपियन यूनियन जैसी मेजर ग्लोबल ब्लॉक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और स्ट्रेटेजिक ट्रेड डील्स की हैं। ये डील सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स नंबर नहीं बढ़ा रही, ये डील डिसाइड कर रही है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा या नहीं, चाइना +1 स्ट्रेटेजी का बिगेस्ट विनर कौन होगा और इंडिया अगले 10 से 15 सालों में ग्लोबल इकोनॉमी में कहाँ खड़ा होगा। आज इस वीडियो में हम समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में इंडिया के एफटीए और ट्रेड डील्स का रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसका मतलब होता है दो कंट्री डिसाइड करती है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कम टैक्स होगा, ट्रेड इजी होगा और कंपनीज को नए मार्केट का एक्सेस मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखें कि एफटीए कोई चैरिटी नहीं होती, ये एक कैलकुलेटेड इकोनॉमिक डिसीजन होता है। अगर सही हुआ तो ग्रोथ मिलती है और अगर गलत हुआ तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री सफर करती है। अब चलते हैं मोदी गवर्नमेंट के टाइम पर हुई मेजर ट्रेड डील्स पर। सबसे पहली और सबसे सक्सेसफुल डील रही यूएई के साथ सीपैक 2022। इस डील के बाद इंडिया के लगभग 80% एक्सपोर्ट्स यूएई में ड्यूटी फ्री हो गए। जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, फार्मेसी जैसे सेक्टर को डायरेक्ट बूस्ट मिला। इसके रिजल्ट में इंडिया यूएई ट्रेड आज $85 बिलियन के ऊपर पहुंच चुका है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये प्रूफ है कि सही डील सही पार्टनर के साथ हो तो इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट डील हुई ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया से इंडिया को रॉ मटेरियल रिलेटिवली सस्ता मिला और इंडियन आईटी और सर्विस को ऑस्ट्रेलियन मार्केट एंट्री मिली। इस डील का एक साइलेंट बेनिफिट ये भी है कि एजुकेशन और स्किल्ड माइग्रेशन के चैनल स्ट्रॉन्ग हुए। और जापान के साथ इंडिया का रिलेशन सिर्फ ट्रेड तक लिमिटेड नहीं है। जापान के साथ पार्टनरशिप का फोकस है टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स। जापान इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में ऊपर ले जा रहा है। ये डील इंडिया को लो कॉस्ट प्रोड्यूसर से हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चर बनाने की डायरेक्शन में ले जाती है। साउथ कोरिया और आसियन कंट्रीज के साथ जो डील हुई है उनका एक क्लियर स्ट्रेटेजिक गोल है चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना। इलेक्ट्रॉनिक, बैटरी सप्लाई चेन, इंडिया को एशिया का अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चर बेस बनाना है। अब आते हैं इस पूरे ट्रेड स्ट्रेटेजी के सबसे इम्पोर्टेंट पिलर पर, ईयू इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट अपडेट समझना जरूरी है दोस्तों। ईयू इंडिया एफटीए की नेगोशिएशन फाइनली कंक्लूड हो चुकी है, टर्म्स डिसाइड हो गए हैं। अब डील लीगल फाइनल साइनिंग और रेक्टिफिकेशन फेज में है, मतलब डायरेक्शन फाइनल हो चुकी है, अब एग्जीक्यूशन फेज आने वाला है। ईयू का मतलब क्या है? 27 डेवलप्ड कंट्रीज, $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक। अगर ईयू इंडिया एफटीए फुल्ली इम्प्लीमेंटेशन में आ गया तो इंडिया ईयू ट्रेड का पोटेंशियल $200 बिलियन से भी ज्यादा हो सकता है। अब समझते हैं इंडिया को ईयू डील से क्या मिलेगा। सबसे पहला एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल, लेदर, ज्वेलरी, फार्मेसी, इंजीनियरिंग गुड्स, ये सब यूरोपियन मार्केट में लो ड्यूटी या जीरो ड्यूटी पर ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। इसका डायरेक्ट मतलब है इंडियन एक्सपोर्टर्स को ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे और कंट्री को ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। दूसरा मेजर फायदा इंडियन आईटी और सर्विस सेक्टर को होगा। इंडियन आईटी कंपनीज को यूरोप ईजियर मार्केट एक्सेस मिलेगा, अक्रॉस बॉर्डर सर्विस स्मूथ होंगी और इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए मोबिलिटी ऑप्शन बेटर होंगे। यानी इंडियन टैलेंट का पैसा यूरोप से निकल कर इंडिया में आएगा। तीसरा स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट होगा मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट का। यूरोप चाइना से सप्लाई चेन निकाल रहा है और चाइना +1 स्ट्रेटेजी में इंडिया सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, ग्रीन टेक, यूरोपियन कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर सकती है। अगर ये हुआ तो इंडिया सिर्फ कंज्यूमर मार्केट नहीं रहेगा, इंडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। इसका नेचुरल रिजल्ट होगा जॉब क्रिएशन, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, लॉजिस्टिक जॉब, आईटी जॉब के लिए काम, एम्प्लॉयमेंट का इकोसिस्टम क्रिएट होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने इन ट्रेड डील्स को मेक इन इंडिया और विकसित भारत से डायरेक्टली लिंक कर रही है। लेकिन हर बड़ी ट्रेड डील के साथ रिस्क भी आती है। चीप यूरोपियन इंपोर्ट्स इंडियन एमएसएमई पर प्रेशर डाल सकते हैं, तो अगर वो टाइम पर अपग्रेड नहीं हुए तो एग्रीकल्चर सेक्टर सेंसिटिव रहेगा। इसलिए इंडिया ने इस डील में एग्रीकल्चर को ग्रेजुअल और प्रोटेक्टेड रखा है। और तीसरा चैलेंज है यूरोप के स्ट्रिक्ट रूल, इन्वायरमेंटल, डेटा प्रोटेक्शन और लेवल स्टैंडर्ड्स। इंडियन कंपनीज को ग्लोबल लेवल पे अपग्रेड होना ही पड़ेगा। अब अगर लॉन्ग टर्म पिक्चर देखें तो अगर एग्जीक्यूशन सही रहा तो 2030 तक इंडिया यू ट्रेड डबल हो सकता है।
इंडिया टॉप मैन्युफैक्चरिंग हब में आ सकता है और इंडिया का जियोपॉलिटिक इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इंडिया रूल फॉलोअर से रूल मेकर की कैटेगरी में एंटर कर सकता है। तो कंक्लूजन ये है कि मोदी गवर्नमेंट के एफटीए और ट्रेड डील्स इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी विंडो खोल रहे हैं। ईयू इंडिया एफटीए के कंक्लूड होने के बाद इंडिया के पास चांस है नेक्स्ट डेकेड को एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग और जॉब का डेकेड बनाने का। लेकिन याद रहे, डील साइन करना इजी होता है, डील का फायदा उठाना असली चैलेंज होता है और ये चैलेंज एग्जीक्यूशन डिसाइड करेगा। अगर आप चाहते हैं ईयू इंडिया एफ सेक्टर वाइज इम्पैक्ट जैसे आईटी, फार्मा, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग टू कमेंट में सेक्टर का नाम लिखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और ऐसी ही एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।